अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि होता क्या है। तो इसके टॉपिक्स पे आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 4 मेन चीजें आएंगी। इसको क्लियर करने दो, लेट मी क्लियर इट। हाँ, अब आते हैं। पहले आएगा इफ, देन इफ एल्स, इफ एलिफ और नेस्टेड इफ। अभी सबसे पहले हम इफ की बात करेंगे, इफ का सिंटेक्स क्या होता है और उसको यूज कैसे कर सकते हैं, देन इफ एल्स एंड देन इफ एलिफ और लास्ट में नेस्टेड इफ। चलिए सबसे पहले इफ का सिंटेक्स। इफ कंडीशन जो कि एज पर क्वेश्चन होती है, कॉलन और थोड़ा सा अंदर लाइन में स्टेटमेंट। इन शॉर्ट, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपको ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन में मिलेगी, और फॉल्स है तो कुछ नहीं होगा। यानी कि इस ब्लॉक का कोई यूज नहीं होगा जब हम इफ की बात करेंगे। ये बहुत कम यूज होता है, ये हर जगह यूज नहीं होगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई। तो इसके एग्जाम्पल मैं अभी दूंगा भी नहीं, मैं अभी सिर्फ इफ एल्स पे आऊंगा और उसी के एग्जाम्पल्स की बात करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ एल्स सिंटेक्स। इफ एल्स सिंटेक्स, इसमें क्या होता है, हमारे पास दो कंडीशंस होती है, या हम ये कह सकते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं हमारे पास एक कंडीशन है और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ऑटोमेटिकली सेकंड वाली सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी कि जब हम इस ब्लॉक को एंटर करते हैं तो हम आइदर ट्रू होने पे कोई आंसर देते हैं और फॉल्स होने पे कोई आंसर देते हैं। करेक्ट। चलो अब इसके सिंटेक्स की बात करते हैं। इफ कंडीशन एज पर क्वेश्चन, देन स्टेटमेंट, else, then statement। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मेरा आंसर ये वाली स्टेटमेंट है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मेरा आंसर ये वाली स्टेटमेंट है। यानी कि जब प्रोग्राम के अंदर हम इस कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यानी इफ एल्स के अंदर आएंगे तो इफ एल्स अपनी तरफ से एक आंसर जरूर देगा। ओके, तो आपको समझ आ गया। चलो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लो, वीडियो पॉज कर और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, एक नंबर इनपुट करो और चेक करो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहले तो नंबर इनपुट करते हैं। ठीक है जी। अब इफ आएगा, लेकिन लॉजिकली हम बात करें तो पॉजिटिव नंबर्स वो होते हैं जो जीरो से बड़े होते हैं, और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं नेगेटिव नंबर्स वो होते हैं जो जीरो से छोटे होते हैं। तो अभी हम पॉजिटिव की कंडीशन लगा देते हैं। अगर यूजर ने जो डाला, इनपुट करा, वो जीरो से बड़ा है, ग्रेटर देन ऑपरेटर लगा लिया, तो हमारा आंसर आएगा कि जो यूजर डाल रहा है वो एक पॉजिटिव नंबर है। एल्स, अगर यूजर जो डाल रहा है वो पॉजिटिव नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम उसको नेगेटिव ही मानेंगे। आप इसमें कह सकते हो कि अगर यूजर ने जीरो भी डाला तब भी वो नेगेटिव ही दिखाएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है कि वो बड़ा है जीरो से। तो जब मल्टीपल कंडीशंस करेंगे तो देख लेंगे जीरो को कैसे करना है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। इसको नोट करो, फिर हम इसको रन करके देखते हैं। इसके लिए भी हम न्यू फाइल ले लेते हैं। सेम a is equal to int, enter first number और कंडीशन इफ a greater than 0 कॉलन, देन हम प्रिंट करेंगे कि नंबर पॉजिटिव है। एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम प्रिंट करेंगे कि नंबर नेगेटिव है। इसको सेव करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं
इफ एग्जाम्पल, इसको रन करते हैं। मैंने इनपुट करा 5, आंसर आ गया पॉजिटिव क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और एक नेगेटिव डाल के देखता हूँ, आंसर आ गया नेगेटिव क्योंकि मैंने नेगेटिव इनपुट करा। इसको एक बार और रन करता हूँ और 0 डालूंगा। अब वो बड़ा तो नहीं है 0 से, तो वो ऑटोमेटिकली एल्स को दिखाएगा, डेट इज नेगेटिव नंबर। देखा आपने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया। अगला है, एक नंबर इनपुट करेंगे और चेक करेंगे कि वो वंस डिजिट है या नहीं। अब हमें वंस डिजिट तो पता है, जो 0 से 9 के बीच में होते हैं, करेक्ट, या इन शॉर्ट 10 से छोटे होते हैं। बस यही हमारी कंडीशन है, क्योंकि हम इसमें नेगेटिव नहीं ले रहे। अगर आप नेगेटिव भी लेना चाहते हो तो आपको एंड यूज करना पड़ेगा, वो भी करके देख लेंगे। पहले हम सिंपल लेंगे, एक नंबर इनपुट करते हैं। कंडीशन, इफ ए छोटा है 10 से तो हमारे लिए वो वंस डिजिट है। फ्रेंड्स कुछ नहीं होता तो हम मैसेज दे देंगे वंस डिजिट, और इसमें एल्स में हम बताएंगे, क्योंकि इसमें लिखा है या नहीं, तो हम बोलेंगे नॉट। पूरा भी लिख सकते हो, नॉट वंस डिजिट। इसको नोट कर लो पॉज करके वीडियो, और अब हम इसके ड्राई रन पे चलते हैं, सॉरी सिस्टम रन पे चलते हैं। एक नंबर इनपुट करा, कंडीशन अगर लेस देन 10 है तो वो वंस डिजिट नंबर है, एल्स नहीं है। ओके, सेव, अगेन रन। 5 नॉट वंस डिजिट, कुछ गड़बड़ी होगी, ओ सॉरी, वहां पे हमने लेस देन 10 नहीं लिखा। सेव करते हैं, अगेन रन करते हैं। 5 वंस डिजिट है, अगेन रन करते हैं। 15 वंस डिजिट नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया कैसे एग्जीक्यूट होता है। अब इसमें एक और चीज थी, अगर मैं इसमें -12 डाल देता हूं तब भी वो वंस दिखा रहा है, क्योंकि वो हमने 10 से छोटे लिए जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ग्रेटर देन 0 एंड, जो कि एक ऑपरेटर है, लेस देन 10। अब इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे और 0 को भी वो वंस नहीं मानेगा। रन करते हैं, 0 डाला, नॉट वंस, अगेन रन करते हैं। 2 डाला, वंस, अगेन रन करते हैं। -12, तब भी उसने बोला नॉट वंस, क्योंकि इस बार हमने एंड ऑपरेटर यूज करा है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, हमने जितनी भी कंडीशंस दी हैं, जैसे एक ये कंडीशन है, आई गेस मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, वेट, कलर ऑप्शन, यस, ये। अगर आप देखो, ये भी एक कंडीशन है, ये भी एक कंडीशन है। एंड ऑपरेटर क्या करेगा, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तब जाके कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर एक ट्रू, दूसरी फॉल्स है, तब भी फॉल्स है, ये वाला फॉल्स, ये वाला ट्रू है, तब भी फॉल्स है, दोनों ट्रू है तब तो ट्रू मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आपको। लेकिन अगर दोनों फॉल्स है तब भी फॉल्स है, यानी कि ये तभी काम आता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो। तो इन शॉर्ट, वो 0 से भी बड़ा है और 10 से भी छोटा है, तभी ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। इसको क्लियर कर लेते हैं और हमें अगेन व्हाइट कलर चाहिए होगा। चलो अभी मेरे ख्याल से येलो सिलेक्टेड है, इसी से कर लेते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, चलो अगला है, हम एज इनपुट करेंगे और चेक करेंगे माइनर है या एडल्ट। कंडीशन में जो 0 to 17 है
वो माइनर है, करेक्ट। और जो 18 एंड अबव है वो माइनर नहीं है, वो अडल्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एज के लिए एज वेरिएबल ले लिया। एंटर एज। कंडीशन, अगर आप जैसे इसको पूरा डिफाइन करना चाहते हैं तो लिखेंगे एज ग्रेटर देन 0 एंड एज लेस देन 18। जब ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा आंसर है दैट यू आर माइनर, और एल्स यू आर एडल्ट। ओके, वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं, इसको सिस्टम पे रन करके देख लेते हैं। अब हमें एज चाहिए, तो हमने वेरिएबल्स चेंज कर लिए थे और यह मैसेज भी चेंज कर लेते हैं। कंडीशन 0 से वेरिएबल है एज, 0 से बड़ा है, 18 से छोटा है तो यू आर माइनर, करेक्ट, नहीं तो यू आर एडल्ट। इसको आप रन करते हैं, सेव करा, रन करा, 5 यू आर माइनर, अगेन सेव करा, रन करा, 25 यू आर एडल्ट। चलो वापस आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम 2 नंबर इनपुट करेंगे और उसमें से हाईएस्ट निकालेंगे। तो पहले तो नंबर इनपुट करते हैं। दूसरा नंबर ले लेते हैं। ओके, अब सिंपल है, 2 नंबर्स हैं, 5 है 7 है, तो हमें तो ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज करना है, दोनों में से जो बड़ा है उसको दिखा देंगे। तो हमारी कंडीशन बनेगी इफ ए बड़ा है बी से, आप इसको इक्वल भी कर सकते हो क्योंकि अगर इक्वल भी है तो किसी एक को तो बड़ा बोलना ही पड़ेगा। तो हम प्रिंट करेंगे कि जो हाईएस्ट वेरिएबल है वो है ए। एल्स हम प्रिंट करेंगे अगर ए बड़ा नहीं है तो ऑटोमेटिकली बी बड़ा हो जाएगा, कि ग्रेटर देन का काम यही है ना, और इक्वल भी होंगे तब वो बी को दिखा देगा। इसे नोट करो। दो नंबर इनपुट करते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं। चलो एक बार कंडीशन इफ ए ग्रेटर देन बी, तो हम प्रिंट कर देंगे, मैसेज दे देते हैं पहले हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ए। एल्स अगर ऐसा नहीं है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे चेंज होके बी आ जाएगा। इसे सेव करते हैं, रन करते हैं। 5 एंड 21, हाईएस्ट इज 21। अभी मैंने बी को लिया हाईएस्ट, अब इसको दोबारा रन करता हूँ, मैं पहले वाले को हाईएस्ट ले लेता हूँ। हाईएस्ट इज 50, यानी कि ए वाला भी कंडीशन, इफ की कंडीशन भी चल रही है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब है 2 नंबर इनपुट करेंगे और जो छोटा है उसका क्यू प्रिंट कर देंगे। तो सेम प्रोसेस, एंटर फर्स्ट नंबर, then again b is equal to int input, 2 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
एंटर सेकेंड नंबर, और हमें हाईएस्ट निकालना है, सॉरी लोवेस्ट निकालना है। अगर ए बड़ा है बी से तो इसका मतलब छोटा लोवेस्ट हो रहा है, तो इस बार हम उसका क्यू प्रिंट कर देंगे। सॉरी छोटा हुआ बी, इसको क्लीन कर लेते हैं। तो b इंटू बी इंटू बी, ये हो गया क्यू। एल्स यही हम ए के लिए कर देंगे। इसे नोट करो। अगर तो हम यहां लिखेंगे क्यू और यहां कर देंगे यहाँ ए के लिए, चलिए रन करते हैं। सेव करने के बाद 2 का क्यूब आ गया 8, दोबारा कर लेते हैं, एक भी चेक कर लेते हैं वर्किंग और नॉट। 5 का आ गया 125। चलो लास्ट पे आते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी बोला गया एक नंबर इनपुट करो और बताओ इवन है या ऑड है। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, डिवाइड, डबल स्लैश और परसेंट। ये आउटपुट जो आता है इसमें फ्लोट वैल्यूज आती है, यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 1.5 ही दिखाएगा, ये वाला करेक्ट। ये वाला सिर्फ 1 दिखाएगा और ये वाला सिर्फ 0.5 दिखाएगा। दिस इज फॉर रिमाइंडर, दिस इज फॉर क्वोशिएंट। ठीक है, अगर आपको ये समझ है और पहले से याद है तो आपका आउटपुट ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। चलो इसको करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, इफ a%2। देखो अगर मैं a को रिज्यूम कर लेता हूं 10, और जब 10%2 करूंगा तो आंसर क्या आएगा 0, करेक्ट। लेकिन इफ तो तब चलेगा ना जब ट्रू आएगा, करेक्ट। तो इसके लिए मैं इक्वल टू 0। इन शॉर्ट मैं बोल रहा हूं इसको डिवाइड करके 0 आया और वो भी 0 के इक्वली माना जाता है, तो ये जो ऑपरेटर है वो कंपैरिजन है, करेक्ट। तो वो कह रहा है ये और ये इक्वल है, इन शॉर्ट ट्रू है। तो इफ ट्रू होने पे चला, अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि वो इवन नंबर है। एल्स हम बोलेंगे कि वो ऑड नंबर है। ठीक है, इसे नोट करो। एक नंबर चाहिए ना इसमें, तो इसको डिलीट करते हैं, कंडीशन बनाते हैं a%2 इक्वल 0, तो हम बोलेंगे कि वो इवन नंबर है। और एल्स में हम बोलेंगे कि वो ऑड नंबर है, करेक्ट। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। 5 इट्स ऑड नंबर, अगेन 10 इट्स अ इवन नंबर। आई होप आप लोगों को इफ एल्स की बेसिक असाइनमेंट समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।